कहते हैं कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया है। तो जब तक हमारे पास कोई विकल्प नहीं था तो लोग हमें कि ना लोग कुछ भी कह करके चले जा रहे थे। कोई उल्टा सीधा बोल के चला जा रहा था, कोई हमें दौड़ा दिया जा रहा था, बहुत सारी बातें कह रहे थे। लेकिन अब जो हमारे पास एक विकल्प है, हमारे पास जो अब हमारी खुद की पार्टी है, एमआईएम पार्टी, मजलिस पार्टी, हम इसको मजबूत करेंगे। इंशाल्लाह हम जाले को कामयाब करेंगे, दरभंगा को कामयाब करेंगे, मिथिला को कामयाब करेंगे। जिस वक्त के ओवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं तो जिनका कोई काम नहीं रहता है, सारे पार्लियामेंट मेंबर जो है ना उस दिन वहाँ पे पहुँचते हैं। क्यों पहुँचते हैं? सिर्फ उनको सुनने के लिए। लोगों का एक ऐसा मोहब्बत और एक प्यार है उनसे। अब्दुल बारिक साहब आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के दौरे पर यह साफ तौर पे कहने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी को वो मदद पहुंचाते हैं। अभी एक साहब को तो ओवैसी साहब जवाब दे करके गए हैं, लेकिन दूसरे साहब का भी बयान इसी बीच आया। देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस पेड़ पे फल होता है ना, लोग उसी पे पत्थर मारते हैं। जिस पे कोई फल ही ना होगा उस पर लोग पत्थर क्यों मारेंगे? सूखे पे कोई नहीं मारता है। ये अब उनको समझ में आ गया है कि अब हमारी जो न सीट जा रही है और हम पे अब हम सत्ता में वापस आ नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं, कुछ भी बोल देंगे। ये उनका मामला है, क्योंकि अब वो बूढ़े हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, जब इंसान बूढ़ा होता है तो थोड़ा सा मेंटली जो ना थोड़ा सा वीक हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं। वो एक जिम्मेदार आदमी है, लेकिन उसको इस तरह से नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, आज जो नौजवान है, जो जोश है नौजवानों के अंदर में, अभी के टाइम जो आप देख रहे हैं मिथिलांचल की धरती पे, ये आप लोगों की सहयोग से, आप लोगों की मोहब्बत से जो इतने सारे लोग यहाँ पे जमा हुए थे, ये किसके लिए जमा हुए थे? ओवैसी साहब के लिए जमा हुए थे। ओवैसी साहब को देखने के लिए जमा हुए थे। जिस वक्त के ओवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं तो जिनका कोई काम नहीं रहता है, सारे पार्लियामेंट मेंबर जो है ना उस दिन वहाँ पे पहुँचते हैं। क्यों पहुँचते हैं? सिर्फ उनको सुनने के लिए। लोगों का एक ऐसा मोहब्बत और एक प्यार है उनसे। उसी तरीके से लोग यहाँ पहुँचे हैं उनसे मोहब्बत और प्यार के लिए। आज जाहिर सी बात है, उन्होंने कई सीटों का जो उन्होंने कहा है कि हम यहाँ लड़ेंगे। हम तो चाह रहे हैं कि दरभंगा के अंदर में जितनी सीटें हैं, हर सीट पे सदर साहब ऐलान करें और हर सीट पे हम लोग मेहनत से काम करेंगे और हर सीट पे हम लोग कामयाब होंगे। क्या लगता है ओवैसी साहब की यात्रा से मिथिलांचल के साथ जो न्याय नहीं हो पाया, वो न्याय हो पाएगा? जाहिर सी बात है, वो न्याय होगा। जाहिर सी बात है। देखिए, कहते हैं कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया है। तो जब तक हमारे पास कोई विकल्प नहीं था तो लोग हमें कि ना लोग कुछ भी कह करके चले जा रहे थे। कोई उल्टा सीधा बोल के चला जा रहा था, कोई हमें दौड़ा दिया जा रहा था, बहुत सारी बातें कह रहे थे। लेकिन अब जो हमारे पास एक विकल्प है, हमारे पास जो अब हमारी खुद की पार्टी है, एमआईएम पार्टी, मजलिस पार्टी, हम इसको मजबूत करेंगे। इंशाल्लाह हम जाले को कामयाब करेंगे, दरभंगा को कामयाब करेंगे, मिथिला को कामयाब करेंगे। आखिरी सवाल है, सीमांचल यात्रा पर असदुद्दीन ओवैसी जब इससे पहले गए थे तो वहाँ 4 दिन जी, मिथिलांचल वो आए और मुझे लगता है 4 घंटे में यात्रा खत्म। क्या सिर्फ 4 घंटे और 4 दिन वाली जो चीज़ है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है 4 घंटे में ही मिथिलांचल को न्याय मिल जाएगा? देखिए, अभी तो ये हमारी पहला हमारा था कि पहला प्रोग्राम था। ये समझ लीजिए कि मैं उनका एहसानमंद हूँ कि वो पहला भी इतना देर, अगर हमें 4 घंटा भी दे दिए तो समझ लीजिए कि हमें 40 दिन का हो गया। वो 4 घंटा भी हमारे लिए 40 दिन का कोटा मिल गया है। तो इसलिए हमें ये खौफ नहीं करना है कि 4 घंटे में हम क्या कर लेंगे। एक घंटे में हम बहुत सारा चीज़ कर जाते हैं, तो 4 घंटा में मिला, हम 40 दिन के चक्कर में जो रह करके हम 40 दिन का काम करेंगे। और इंशाल्लाह बिल 10 या 15 दिन के बाद फिर से आने वाले हैं। वो फिर आएंगे, फिर काम करेंगे, फिर एक जोश दिखाएंगे। जाहिर सी बात है, वो अब हम लोग जो बैटरी जो डाउन हो गई है ना, उस बैटरी का वो चार्ज करने आ रहे हैं। और जब बैटरी जब चार्ज हो जाएगी तो इंशाल्लाह पूरे मिथिलांचल के अंदर रोशन करेगा। आपका परिचय? मेरा नाम मुबारक हुसैन उर्फ मोहम्मद प्यारे। मैं जाले विधानसभा अध्यक्ष भी हूँ और भावी प्रत्याशी भी हूँ।